के अंदर परसों बहुत बड़ी वारदात हुई थी। आज़ाद नगर की जो बालसमंद नहर है उसके ऊपर कुछ गुंडों ने एक महिला के ऊपर हमला किया था और एक जेंट्स भी थे जिनके हाथ में 10 महीने का बच्चा भी था, उन सब की पिटाई की थी। वो वीडियो इतनी वायरल हुई थी, आप सभी ने देख भी ली होगी। आज वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या था। शुरुआत से पूछेंगे कि किस प्रकार से क्या हुआ था। और शहर के अंदर आए दिन इतनी वारदात होती जा रही है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि आखिर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा इन वारदातों का। तो हमारे साथ इस वक्त वो लोग मौजूद हैं जिनके साथ परसों रात को ये हमला हुआ था। नमस्कार भाई साहब, अपना नाम बता दें। मेरा नाम भरत है। भरत जी, मैं जानना चाहूँगा कि उस दिन समय क्या था और आप कहाँ जा रहे थे और वो लोग कहाँ से आ रहे थे, एक बार पूरा शुरू से बताएं विस्तार से। 8 बजे के आसपास का समय था। हम लोगों का इवेंट था मिड टाउन ग्रैंड में। हम लोग अपने घर से मिड टाउन की तरफ जा रहे थे। हम लोगों ने नहर क्रॉस करते ही 16-17 की साइड मोड़ना चाहा। इतने में 16-17 की साइड से बहुत स्पीड में गाड़ी आ रही थी। उन्होंने गाड़ी थी वो वोल्क्सवैगन की पोलो थी। ठीक है। उसके बाद वो एकदम से मेरे गाड़ी के आगे उन्होंने गाड़ी लगा दी और मैंने शीशा जैसे नीचे किया, वो गाड़ी से एक लड़का उतर के आया जो ड्राइविंग सीट पे था। उसने मेरे को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। उसके साथ में 4 लड़के और भी थे। एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा, वो गाड़ी आ रही थी, आपकी यही गाड़ी थी? हाँ, यही गाड़ी थी। तो मतलब वैसे नॉर्मली अगर सोचा जाए तो ऐसे भाई साहब कोई किसी को नहीं मारता, या कुछ ओवरटेक वो कर रहे थे या आप कर रहे थे ये? क्योंकि क्या हुआ था कि जब परसों की वीडियो हमने डाल रखी है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि आप बार बार इनका पक्ष दिखा रहे हो। एक बार इनसे ये भी पूछ लेना कि एक्चुअल में कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत या भीड़ गई हो गाड़ी या कुछ हुआ था, वो दर्शक जानना चाहते हैं। एक बार जी प्लीज। कि जो लोग ये कह रहे हैं कि दूसरा पक्ष जान ले, तो दूसरा पक्ष कहाँ है? दूसरा पक्ष क्यों गायब है? अगर वो सही है तो वहीं रुकता, जवाब देता। कहाँ है दूसरा पक्ष? दूसरा पक्ष इसलिए गायब है क्योंकि दूसरा पक्ष गलत है। दूसरा पक्ष 5 लड़के नशे में थे, और नशे भी ऐसे होंगे शायद क्योंकि वो नशे भैया दुनिया करती है, शराब दुनिया पीती है, लेकिन जिस तरीके की वो इंसान नहीं, हैवान और शैतान लग रहे थे जिन्होंने 10 महीने के बच्चों को नहीं देखा है, जिसने मेरे 10 महीने के बच्चे को नहीं देखा, एक महिला को नहीं देखा, महिला को थप्पड़ मेरे 10 महीने के बच्चे को पकड़ के वो तो शुक्र हो गाड़ी में ही फेंका, सड़क पे फेंक देता तो कहाँ बचता। आज उसके घर शादी और मेरे घर मातम था। यही होता है। मेरा 10 साल का बच्चा उसको थप्पड़ मारे। आपने शीशा खोला? मैंने शीशा नीचे किया, वो उतर के आया, कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। उन्होंने थप्पड़ मारने मेरे को शुरू कर दिए। दूसरी साइड से मेरी वाइफ बैठी थी, वो भी हम लोग एकदम से निकाला खींचा, और हम लोग ना हम समझ नहीं पाए हुआ हो क्या रहा है। हम तो अपने जा रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो ऐसा लगता है कहीं रंजिश ना हो कोई पुरानी, इस प्रकार का कुछ। मैं बताता हूँ क्या है कि जैसे कोई लड़ाई होती है, आपकी हमारी लड़ाई है, मैन टू मैन की टॉक होती है। बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को, ये जो चीज़ है, इन चीज़ों को तो हर कोई अवॉइड करता है। बिल्कुल। ये तो बसों में भी लिखा होता है, महिला सीट, बुजुर्गों की सीट, इनका तो लिहाजदारी करता है, प्रशासन करता है लिहाजदारी। आते ही लग जाना, कोई 2-4 मिनट भी बीतना और होता है वहाँ पे। एक चीज और जानना चाहता हूँ अरविंद जी, क्या कभी उनसे पहले कभी कोई मुलाकात या कुछ हुआ था? किसी के बारे में भी नहीं सुना होगा आपने। हिसार में हम शुरू से रह रहे हैं, बहुत छोटा साफ सुथरा शहर है और बढ़िया शहर है, किसी से भी नहीं सुना होगा। रिहाइश हिसार में? हाँ जी, आजाद नगर रहा, अपना MC कॉलोनी रहा, अर्बन स्टेट रहा, हम यहीं पे रहे हैं हमेशा से। पहले कभी कोई वो वास्ता नहीं पड़ा? नहीं मेरे भाई, कभी नहीं पड़ा। ऐसा है कि पता क्या होता है, किसी को एक रियलाइज, मैंने गलती कर दी, मेरे को रियलाइज होना चाहिए। अभी तक कोई रियलाइज नहीं। ये रियलाइज का मतलब क्या है? ये रसूख है कि भाई पीछे से बोल रहा है, मेरे पास सिस्टम है कि मैं वो कर लूँगा भाई। वो पकड़े जाएंगे। अगर हमारे साथ ऐसी कभी कोई घटना हुई ही नहीं है कि जिसमें हमारे साथ किसी की रंजिश बने, पहली बात। लेकिन जब तक वो पकड़े नहीं जाते, मैं पहले बहुत, कौन है वो और आगे क्या करते जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? क्या वो सच में हमसे कोई रंजिश लिए बैठे हैं? मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, आप जो SP हैं लोकेंद्र जी, उनके पास भी गए थे, उनकी तरफ से जब आपने अपनी ये बात रखी तो उन्होंने क्या आपको रिस्पॉन्स दिया? लोकेंद्र जी सैल्यूट है सर को, बिल्कुल उन्होंने हर बात कही, कम टाइम लिया, पॉजिटिव कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, निष्पक्ष जांच होगी, आपकी FIR दर्ज हो चुकी है और हम अपना पूरा काम कर रहे हैं। और वो काम कर रहे हैं, उन फेस एक्सप्रेशन से पता लग गया कि वो फुल सीरियस है। वो कर रहे के मैटर को उन्होंने कंसीडर कर लिया अच्छे से। बिल्कुल जी। लोकेंद्र जी से तो 100% आप सेटिस्फाई हैं। उन्होंने फ़ोन किया उसी टाइम और बाकायदा बात की है और कहता है कि आप निश्चिंत होकर जाए, आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो क्या अभी मतलब IG साहब से भी आप मिले हैं? हमारा मिलने का मकसद ये था, आज जो हम अब आए हैं, जैसे 2 दिन इस वारदात को हो गया,
एक एक पल पल की खबर हमें सूत्रों से मिल रही है। कभी कोई आप जैसा भाई चलता बता देता है भैया अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले जिम करके गया है, या कोई कैसे करके गया है, कोई 16-17 में वारदात करके गया है, 20 सड़क पे बाथरूम वगैरह पेशाब करके गया, महिलाओं ने वो करके बीटी करके कराई है, PCR से भाग गया, ऐसे कोई चलते चलते दे देते हैं। अच्छा, उनके बारे में आपको मिल रहे हैं, क्लू मिल रहे हैं? क्लू मिल रहे हैं, जैसे यार शहर है, कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से कुछ गायब हो जाएगा। आज यहीं पले बड़े हैं, हमारा भी सर्कल है, ऐसा नहीं है। हमारा नई एज के बच्चे हैं जो है और है आगे समाज। ये नशा धीरे धीरे घुसता जा रहा है शहर के अंदर, इसके लिए प्रशासन को भी सजग होना चाहिए। कौन सा नशा है, बाहर का है, अंदर का है, और है। इससे पहले ऐसी वारदात नहीं होती, 20 सड़क पे कभी वारदात नहीं हाँ है हाँ, क्या? क्योंकि उस समय भी आप 3 लोग और एक छोटा सा बच्चा मौजूद था। ये अच्छा, आप गाड़ी में केवल 2 ही जने दो थे? थे और मेरे 2 बेटे थे, बच्चे थे। 2 बच्चे। 13 वर्षीय बच्चा उसको मारा गया यहाँ पर, अच्छा, और एक 10 महीने का बच्चा उसको आपके घर बच्चे थे में। हाँ और 2 जने आप थे, 4 जने थे इस गाड़ी में। जी, आपको एक और बात बताती हूँ मैं कि जो कैमरे लगे हैं वो सरकार द्वारा लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम में कैमरे लगे हैं, कंट्रोल रूम में डायरेक्ट उनका कनेक्शन है, उनका कंट्रोल सारा मिनी सेक्रेटरी। मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर है, लेकिन वो चलते नहीं है। अच्छा, फिर आप बाद में आए थे? मैं तो जी, जैसे आप मेरा परिवार है, मेरा छोटा भाई बेटे समान होता है, ठीक है, या मदर हो या कोई भी हो, आप मुझे फ़ोन करके बताओ भैया ये वारदात होगी तो मैं नहीं आऊँगा, मेरा क्या फ़र्ज बनता है, बिल्कुल दायित्व। बिल्कुल, फर्ज बनता है कि वहाँ पर पहुँचना और मामले को संज्ञान में अगर ये तो परिवार खुद का है, अगर आप मेरे यार दोस्त सर्कल भाईचारे में भी कोई बुलाएगा तो मैं आधी रात को जाऊँगा। अपनी बातें अपनी हर जगह होती है, परिवार की सामाजिक बातें हैं, समाज होता है, सब जगह होता है, लेकिन आपको वहाँ पहुँचना चाहिए और आपका दायित्व बनता है। मुसीबत में साथ खड़े हो, चाहे खुशी में साथ खड़े मत हो, मुसीबत में साथ खड़े होना चाहिए हर एक के साथ। मैं तो अभी मतलब आपके पूरे अड़ोसी पड़ोसी, आपका परिवार, भाईजन सभी आपके साथ हैं इस मामले दुष्यंत में? जी और दिग्विजय जी जो हैं संज्ञान ले रहे हैं। हमारे एक भाई हैं जो बचपन से साथ बड़े हुए हैं, सजल जैन जी वगैरह, वो भी पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। और भी भाई हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, जो सभी पार्टियों के हैं, अलग अलग पार्टियों के, हिडन में भी है, सपोर्ट कर रहे हैं, हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाहे उनका रसूख अपनी जगह है, हमारा अपनी जगह है, लेकिन वो जो है ना साथ दे रहे हैं, बिल्कुल साथ दे रहे हैं और सही तरीके से साथ दे रहे हैं। मैं तो एक ही आपके माध्यम से राय देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखो, कोई जिला अध्यक्ष हो, कोई छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे कोई बड़ा कार्यकर्ता हो, इनको आगे आके ये करना चाहिए कि ऐसी वारदात में किसी भी पार्टी का हो, जेजेपी, जजपा, कोई भी IND, XYZ, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, चाहे कोई भी हो, ये शोभनीय नहीं है। उसको तुरंत प्रभाव से निष्कासित करे, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन करे। जैसे पुराने टाइम में हुक्का पानी बंद किया जाता था, उस हिसाब की वही परंपरा वापस लेके आए, क्योंकि ये है ना माफ़ करने लायक चीज़ नहीं है। आदमी की बर्दाश्त हो सकती है, बच्चों की और औरतों की बर्दाश्त नहीं होती भैया। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैक थी उनके साथ, आपका ऐसा भैया कहना वो है? खुद मुंह से बोल के गए हैं और वो दिखा रहे हैं, पुलिस इस पे जांच करे। वो दिखा रहे हैं, अभी तक सब कुछ पता है। आज शादी है, कल शेरवानी लेने गए हैं, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। INLD, JJP, BJP, कांग्रेस, सभी पार्टियों के अच्छे ओहदे के बढ़िया से बढ़िया लोग वो हमारे नॉन है। अब ये घटना ऐसी है, ये पार्टी वाली घटना नहीं है, क्योंकि मार पिटाई जो होती है उसमें पार्टियों का कोई लेना देना नहीं इसमें होता। इनको आगे होके, इनको अगर इनकी पार्टी का नाम आया है तो इनको आगे होकर आगे संज्ञान लेना चाहिए। इससे 36 बिरादरी के दिलों में इनकी जगह और ऊंची होएगी, प्रबल होएगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने बताया कि बड़े ओहदे के लोग आपके नॉन है, तो कहीं ना कहीं मामला जल्दी जो है आपके फेवर में रहेगा और जल्दी वो पकड़े जाएंगे, ऐसी उम्मीद होगी आपको पूरी? SHO वगैरह को उन्होंने, कमिश्नर को, SHO को, SP को, सबको आदेश दे रखे हैं। पुलिस घटना को 48 घंटे से ज्यादा 48 घंटे हो गए, तो 48 घंटे में बोलने की बात है कि 4800 फोन आ चुके होंगे। जैसे भीम आर्मी वाले आए और आए, अपने कांग्रेस से आ रहे हैं, मतलब सभी पार्टी, बीजेपी हमारे साथ, हमारा पड़ोस में, हमारा सर्कल एक साथ है। जो ये पार्टियों में है ना, अब हमारी उम्र के हिसाब के बंदे हैं तो हमारे साथ ही पले बड़े हैं अरविंद सारे। जी, जरूर ऐसा होना चाहिए कि 48 घंटे के अंदर उनको पकड़ लेना चाहिए था, क्योंकि वो भैया खुद भी आपकी नॉलेज में हो रही है, उसके बावजूद क्यों नहीं पकड़े जा रहे? पॉइंट ये है, इस चीज का आप किस पे एलिगेशन लगाते हैं भाई, इस चीज में ढील क्यों है अभी तक? एलिगेशन हम लगाते हैं, जो उनकी बात थी वो बहुत बढ़िया थी पुलिस कि प्रशासन ने हमारी पूरी हेल्प की है हर तरीके से। रसूखदार बंदे हैं, बस और ये है कि रसूखदार बंदे अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हर किसी का अपना एक अलग तरीके से हमें सपोर्ट है। कल को हमको धमकाने आ जाए या हमारी प्रोटेक्शन पे कोई बात आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कितने बंदे थे? मैं एक बार ये पूछ पांच बंदे थे। 5 लड़के थे। दिग्विजय जी का फोन आ गया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, घटना की निंदा की है उन्होंने, कड़ी घटना उन्होंने, आपने सुना कि आज के दिन अरेस्ट होना चाहिए, अरेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, मेयर साहब बीच में आए,
उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने भी सारा जायज़ा लिया है गौतम सरदाना जी ने, फिर भी अभी अरेस्ट नहीं हुआ है। एसपी साहब के पास मैं होया ही हूँ, ठीक है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है आज उस लड़के की शादी है, ये बहुत करारा तमाचा होगा, करारा तमाचा होगा ये पुलिस के ऊपर, हिसार पुलिस के ऊपर। अगर वो लड़का शादी अपनी कर लेता है लेकिन हिसार पुलिस के हाथ नहीं आता है। एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा ओहदा होने के बावजूद, और जब डिप्टी सीएम के छोटे भाई दिग्विजय तक ये मामला पहुंच गया है, हिसार एसपी लोकेंद्र तक ये मामला पहुंच गया है, फिर भी वो गिरफ्तार नहीं हुआ। शादी उसकी होनी नहीं होनी डजंट मैटर, लेकिन वो गिरफ्तार होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमला किया है महिला के ऊपर, उन्होंने मां के ऊपर हमला किया है और उसके बच्चे के ऊपर हमला किया है। और वीडियो भी रिकॉर्ड है। बालसमंद नहर के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट लगी है उन पे बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे हैं, वो चालू हैं नहीं है, ये प्रशासन का काम उनको संभालना, और उनका सारा जो है डेटा वहां पर कलेक्ट होता है मिनी सेक्रेटरेट के अंदर। उनके लिए भी इन्होंने भागदौड़ जरूर करी होगी क्योंकि ये परसों मामला हुआ था, 48 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। भाग ये भी रहे हैं, भाग प्रशासन भी रहे, लेकिन अभी तक पकड़ में नहीं आए। तो इस चीज के पीछे जिम्मेदार कौन है, इस चीज के पीछे जिम्मेदार कौन है, बहुत बड़ा सवाल है। अंत में मैं पूछना चाहूंगा कि अगर बाय द वे वो नहीं पकड़े जाते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ते तक, तब आपको क्या महसूस होगा? मैंने पहले कह दिया है कि ये करारा तमाचा है, पूरे प्रशासन के ऊपर ये करारा तमाचा है कि वो अभी तक नहीं पकड़े गए। आप लोगों के मीडिया माध्यम से सारा हिसार देख रहा है कि ये कितनी बड़ी मतलब थू है, सिर्फ थूक मारने से थूक नहीं होती है। ये जब इतने सारे लोग बीच में आ चुके हैं, बड़े बड़े नाम बीच में आ चुके हैं, और अगर आप 3-4 दिन का नाम ले रहे हो और वो पकड़े नहीं जाते भी, तो ये नहीं पता जब पकड़े जाएंगे तो क्या होगा आगे, आगे क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी। मेरे परिवार वाले कितने सेफ हैं कितने नहीं है। हम घर में तो छुप के नहीं बैठ सकते, मेरे बच्चों को स्कूल जाना है, मुझे काम पे जाना है, मेरे पति को काम पे जाना है, तो हमारी सेफ्टी का कौन जिम्मेदार है? आज मेरी सेफ्टी की बात हो रही है, पूरा हिसार किसी के साथ भी हो सकता है। तो जब तक कानून व्यवस्था, हिसार की कानून व्यवस्था स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हिसार की कानून व्यवस्था स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तब तक इस हिसार का भट्टा गोल है, कुछ नहीं हो सकता। जिस तरीके से मेरी शख्सियत है कि मैं एक बोल्ड नेचर की हूँ, मैं अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकती हूँ, मैं वहाँ उन लोगों से लड़ सकी। अगर कोई कमजोर लड़की होती तो शायद उसका पति पिट चुका होता। भैया हमें न्याय प्रणाली पे पूरा विश्वास है, हमें एसपी साहब, डीएसपी साहब, हर पुलिस प्रशासन पे पूरा विश्वास है। न्याय प्रणाली अपना काम कर रही है, हम लोगों ने अपना काम कर दिया है। अब आगे की जितनी भी परिस्थिति है, प्रतिक्रिया है, न्याय प्रणाली बहुत अच्छी बात है। अभी इस वीडियो को 11 लाख लोग देख रहे हैं। ये न केवल हिसार, न केवल हरियाणा, बाहर जो जाएगी दूसरे राज्यों के अंदर, वहाँ भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की बात निकल करके सामने आएगी कि अभी भी देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अभी भी 21वीं सेंचुरी के अंदर भी 2022 के अंदर भी महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, एसपी बदल रहे हैं, नई सरकारें आ रही हैं, और जबकि ये मामला तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के भाई तक भी पहुंच गया है। इनफैक्ट जब डिप्टी सीएम तक भी पहुंच ही गया होगा, उनके भाई ने वॉइस नोट दे दिया, इट मीन्स वो डिप्टी सीएम साहब तक भी पहुंच गया, इट मीन्स वो मनोहर लाल खट्टर जी तक भी पहुंच गया होगा, क्योंकि अलायंस है जेजेपी बीजेपी का, सब कुछ है। नहीं है तो अभी तक गिरफ्त उन लोगों की जिन्होंने इन पर हमला किया था। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, शेयर कर दीजिए, और आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता दें। इन्होंने अपनी बात रख दी, हमने अपनी बात रख दी, अब बात आपने रखनी है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।